ओम शांति। आज 31/5/2021 के बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सद्गति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाबा के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। आज की मुरली का गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। बच्चों के प्रति बाबा समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं कि बरोबर ये ज़माना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। पहले ये ज़माना परिस्तान था, अब तो पुराना हो गया है, इसलिए इनको कब्रिस्तान कहते हैं। सबको कब्र दाखिल होना है। पुरानी चीज़ कब्र दाखिल होती है, अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। ये भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है। तुम बच्चे भी जानते हो, परिस्तान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। बच्चे ये भी समझते हैं, अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, सो भी कलब पहले मुआफिक। ये तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए, तो यही मन मना भव है। बाबा की याद में रहने से तुम परिस्तानी बनेंगे। भारत परिस्तान था और खंड परिस्तान नहीं बनते हैं। ये है माया रावण का पंप। ये थोड़ा समय चलने वाला है, क्योंकि ये तो झूठा शो है। इसको झूठी माया, झूठी काया कहते हैं ना। तो ये पिछाड़ी का भवका है। इनको देखकर समझते हैं अभी तो यही स्वर्ग है, पहले नरक था। बाबा ने कहा, देखो बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं, ये 100 वर्ष का शो है। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि ये सब 100 वर्ष के अंदर बनते हैं। कितना शो है, इसलिए समझते हैं स्वर्ग तो अभी है। दिल्ली पुरानी क्या थी? बाबा कहते अभी तो नई दिल्ली कैसे अच्छी बनी है, नाम ही रखा है न्यू दिल्ली। बापू जी चाहते थे नई दुनिया, राम राज्य हो, परिस्तान हो। ये तो टेम्परेरी पंप है ना। देखो कितने बड़े बड़े मकान बनाते हैं, फाउंटेन आदि बनाते हैं। इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहते हैं, सो भी अल्पकाल के लिए। तुम जानते हो इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं है, इनका नाम तो नरक है। जैसे नरक का भी एक शो होता है, ये है अल्पकाल का शो, ये अभी गया कि गया। अब बाप बच्चों को कहते हैं, एक तो शांति धाम को याद करो। सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं। अब शांति कहाँ से मिलेगी? ये सवाल तो सारी दुनिया का है कि दुनिया में शांति कैसे हो। मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं कि हम सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती, फिर यहाँ आती है पाठ बजाने के लिए। सो भी तुम बच्चों को मालूम है, अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम जाने के लिए वाया शांति धाम। हर एक की बुद्धि में है, हम आत्माएं अभी अपने घर शांति धाम जाएंगे। यहाँ तो शांति की बात हो नहीं सकती है। ये तो दुख धाम है, सत्युग पावन दुनिया, कलयुग पतित दुनिया है।
इन बातों की समझ अभी तुम बच्चों को आई है। दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में आया है। बेहद का बाप हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापन करते हैं। अब सृष्टि में कितना अथाह मनुष्य हैं। भारत में भी बहुत है। भारत जब स्वर्ग था तब बहुत साहूकार थे और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश किया जाता है कि बाबा को और वर्षे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी ये चला आता है ना। हमेशा अंगुली दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो। परमात्मा अथवा अल्लाह तो वहाँ हैं, परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ थोड़े ही होगा। उनको ये भी पता नहीं कि याद से क्या फ़ायदा होगा और उनके साथ हमारा क्या संबंध है, जानते ही नहीं हैं। दुख के समय में पुकारते हैं हे राम। आत्मा याद करती है, परंतु उनको ये नहीं पता कि सुख शांति किसको कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में भी आता है हम सब एक बाप की संतान हैं, तो फिर दुख क्यों होना चाहिए। बेखत के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए। ये भी चित्र में क्लियर है ना। भगवान तो है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। वे आते भी भारत में हैं, परंतु ये कोई समझते नहीं हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना तो जरूर संगम पर ही होगी, सत्युग में कैसे होगी। परंतु ये बातें दूसरे धर्म वाले नहीं जानते हैं। ये तो बाप ही नॉलेजफुल है, वो भी समझा रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ। सत्युग की आयु लाखों वर्ष कहने से तो बहुत दूर कर देते हैं। तुम बच्चों को चित्रों पर समझाना है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्होंने कैसे कब ये राज्य पाया ये नहीं जानते हैं। सिर्फ कह देते वे तो सत्युग के मालिक थे। उनके आगे जाकर भीख मांगते हैं, सो भी अल्प काल के लिए कुछ मिल जाता है। कोई दान पुण्य करते हैं, उनको भी अल्प काल के लिए ही फल मिलता है। गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी खुशी रहती है जितनी साहूकार मुखी को। बाबा ने कहा गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। देखो बॉम्बे में गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो भल करोड़पति हैं, परंतु कितने दुखी हैं। तुम कहेंगे हमारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं है। हम डायरेक्ट बाबा के बने हैं, जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा नहीं सकते। जो गरीब हैं वे साहूकार बन जाते हैं। पढ़ते तो तुम भी हो, वह तो जैसे कि अनपढ़ है। देखो करके थोड़ा पढ़ेंगे भी तो भी बाबा की याद में नहीं रह सकते हैं। अंत में तुमको सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं रहेगा। जानते हो ये सब कब्रिस्तान होना है। बुद्धि में ये रहना चाहिए, ये जो हम धंधा आदि करते हैं ये सब थोड़े समय के लिए हैं। धनवान लोग धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, वे कोई धंधे के लिए नहीं बनाते हैं। जहाँ तीर्थ व धर्मशालाएं नहीं हो तो कहाँ रहे। इसलिए साहूकार लोग धर्मशालाएं बनाते हैं। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर के व्यापार करें। धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती है। अब तुम्हारा सेंटर बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम्हारे सेंटर जहाँ जहाँ हैं वे बड़े बड़े तीर्थ हैं, जहाँ से मनुष्यों को सुख शांति मिलती है। तुम्हारी ये गीता पाठशाला तो बड़ी है। इसको सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। तुम बच्चों के लिए ये भी धर्मशाला है, बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। इस जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ कोई होता नहीं है। उन तीर्थों पर जाने से तुमको कुछ मिलता नहीं है, ये भी तुम समझते हो।
भक्त लोग तो बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरणामृत पीते हैं, समझते भी हैं उनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, परंतु वह तो पानी है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। अभी बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्सर करके शंकर के पास जाएंगे। समझते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, तब कहते हैं भर दे झोली। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो, बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़े ही बैठकर कथा सुनाएगा। जरूर बहुत होंगे और वह भी मृत्यु लोक में ही होंगे। सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनाने की दरकार ही नहीं है। अनेक तीर्थ बनाए हैं, साधु संत महात्मा आदि ढेर जाते हैं। अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं। कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने सबसे जास्ती जाते हैं। समझते हैं हम तो पावन बनेंगे। वास्तव में कुंभ का मेला तो ये है, वह मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए हैं, परंतु बाप कहते हैं इससे वापस अपने घर कोई नहीं जा सकते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बनेगी तब तो जा सकेंगे ना, परंतु अपवित्र होने के कारण सबके पंख टूटे हुए हैं। आत्मा को पंख मिलते हैं। योग में रहने से आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में अमेरिका में होगा तो झट उड़ेंगे, वहाँ तो सेकंड में पहुँच जाते हैं, लेकिन मुक्ति धाम में जब कर्मातीत होगी तब जा सकेंगे। तब तक यहाँ ही जन्म मरण में आते हैं। जैसे ड्रामा टिक टिक होकर चलता है, आत्मा भी ऐसे है। बाबा ने कहा टिक हुई और ये गई। इन जैसी तीखी और कोई चीज़ होती नहीं है। ढेर की ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली है। आत्मा को कहाँ का कहाँ पहुँचने में देरी नहीं लगती है। मनुष्य ये बातें तो समझते ही नहीं हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है नई दुनिया में जरूर थोड़ी आत्माएं होंगी और वहाँ बहुत सुखी होंगी। वही आत्माएं अब 84 जन्म भोग कर बहुत दुखी हुई है। तुमको सारे चक्र का मालूम पड़ा है। तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि नहीं चलती। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, कल्प पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने थे। तुम जानते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गाया हुआ है। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं, उसमें शिव को नहीं दिखाते। कहा भी जाता है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। अब बाबा कहते कौन कराते हैं? सो भी शिव बाबा। विष्णु के द्वारा फिर पालना होती है। तुम ब्राह्मण अभी लायक बन रहे हो देवता बनने के लिए। अभी तुम वे पाठ बजा रहे हो, कल्प के बाद फिर से बजाएंगे। तुम पवित्र बनते हो, कहते हो बाबा का फरमान है काम रूपी शत्रु को जीतो और माँ में कम याद करो। ये तो बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे करके थोड़ा सुख है, सो भी अल्पकाल के लिए। भक्ति में भी साक्षात्कार होता है, सो भी अल्पकाल के लिए आश पूरी हो जाती है। ये भी साक्षात्कार होता है, वह भी मैं कराता हूँ। ये भी ड्रामा में नूंद है। जो पास्ट हुआ सेकंड बाय सेकंड ड्रामा शूट किया हुआ है। ऐसे नहीं कहते अब शूट हुआ नहीं। बाबा ने कहा ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी है। मोक्ष को कोई भी नहीं पाते। सन्यासी लोग कहते हैं हम तो लीन हो जाते हैं।
बाबा भी समझाते, तुम अविनाशी आत्मा हो, आत्मा बिंदी है, इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूदा हुआ है। ये भी चक्र ही चलता रहता है। जो पहले पहले पाठ बजाने आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। अब सब तो ले नहीं सकते हैं, तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में ये नॉलेज नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। तुम जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको पतित से पावन बनाते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। सत्युग में दुख का नाम निशान नहीं होता। बाबा कहते हैं आयुष्मान भव, धनवान भव। निर्वर्ती मार्ग वाले ऐसे आशीर्वाद नहीं देते। तुम बच्चों को बाबा से वर्षा मिल रहा है। सत्युग त्रेता है सुख धाम, फिर दुख कैसे होता है? बाबा ने कहा ये भी कोई नहीं जानते हैं। देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं वह भी निशानियां हैं। जगन्नाथपुरी में देवताओं के चित्र ताज आदि पहने हुए दिखाते हैं, फिर गंदे चित्र भी बनाए हैं, इसलिए उनकी मूर्ति भी काली रखी है, जिससे सिद्ध होता है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अंत में बिल्कुल काले बन पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो भारत कितना सुंदर था, फिर तमो प्रधान बनना ही है। ड्रामा प्लान अनुसार ये भी नूंद है। अभी संगम पर तुमको ये नॉलेज मिलती है। बाबा को कहते हैं नॉलेजफुल। तुम्हारा एक ही बाप, टीचर, गुरु तीनों है। ये सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बेहद की पढ़ाई है जिससे तुम नॉलेजफुल बन गए हो। तुम सब कुछ जानते हो। वे कहते हैं सर्वव्यापी है, तुम कहते हो वह पतित पावन है। कितना रात दिन का फर्क है। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बने हो, सो भी नंबरवार। जो बाबा के पास है वही तुमको सिखाते हैं। तुम भी सबको ये बताते हो कि बाबा को याद करेंगे तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स है। पहली पॉइंट है स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाबा और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। दूसरी पॉइंट है इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है। स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। और आज की मुरली का वरदान है नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर पर मार चलाने वाले ताज व तक नशीन भव। नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर पर मार चलाने वाले ताज व तक नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारियों का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तक नशीन भी हो। अब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर ये कर्मेंद्रियां जी हजूर करती हैं। जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं उनका आर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते हैं। और आज की मुरली का स्लोगन है कमज़ोर संकल्प ही प्रसन्नचित के बजाय प्रसन्नचित बना देते हैं। कमज़ोर संकल्प ही प्रसन्नचित के बजाय प्रसन्नचित बना देते हैं। ओम शांति।